Hello students, welcome you all to RK Academy. So today's lecture shall be based on class 10 board exam sample papers. As you might be all aware that the board exam have released their sample paper. तो देखते हैं इस साल का सैम्पल पेपर में क्या खास बात है। काफ़ी कुछ लॉकडाउन के बाद चेंजेस आए हैं, काफ़ी सिलेबस डिलीट हुआ था, बट फिर भी उन्होंने पेपर का सैम्पल पेपर जो हमें प्रोवाइड किया, इट विल बी द बेस्ट गाइडलाइंस टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. And your preparation is mostly dependent on how the sample paper and the paper pattern is. So बहुत सारे स्टूडेंट्स को मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे. होप सो आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं डाउट्स के लिए डिस्कशन करेंगे. तो शुरुआत करेंगे. ये वीडियो पूरा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की पेपर के बेस पे बनाया गया है और उसी को हम पूरा डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे देखने जाए तो दिस इज द सैम्पल पेपर, द बिगनिंग. नाउ लेट मी क्लियर यू द टाइम फॉर द एग्जामिनेशन एज provided is 3 hours and the examination, if you have to appear for the examination, 80 मार्क्स का पेपर आपको टोटल लिखना है. तो 80 मार्क्स का पेपर होगा 3 hours. सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. जो पिछले साल जो पैटर्न था वही इस बार भी है. तो उसी के साथ अब आपके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं. तो इस साल कुछ नया लाया है सीबीएसई ने. तो हमें क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स मिलेंगे, एक पार्ट ए और एक दूसरा पार्ट बी. तो पार्ट ए और बी इसकी डिटेल रिव्यू हम अभी देख लेंगे. सो अब उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि पार्ट ए और बी में इंटरनल चॉइस है. तो देखेंगे हम इंटरनल चॉइसेस कहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि इंटरनल चॉइस हर स्टूडेंट का फेवरेट पोर्शन होता है. अगर चॉइस मिलता है तो हर जगह आपका काम ईजी हो जाता है. तो आइए पार्ट ए की डिस्कशन करते हैं. तो पूरा पार्ट ए में 2 ही सेक्शन है. तो ये 2 सेक्शंस इससे है कि आपके 16 क्वेश्चंस, जो शुरुआत के 16 क्वेश्चन है बच्चों, तो इन 16 क्वेश्चंस पे आपको 1 मार्क ईच ऐप का क्वेश्चन अपीयर करना है. तो ये 1 मार्क क्वेश्चन कैसे होंगे, आपके मन में ख्याल होगा कि एमसीक्यू आएंगे कि नहीं. सो इस साल उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा. उस क्वेश्चन को आपको एक सिंगल लाइन में आंसर देना है. सो दिस क्वेश्चंस विल बी क्वाइट इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. इनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेगी. सो दिस 16 मार्क्स विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट ए का सेक्शन 1. So we will take a example how these questions are usually there. आगे एक नोट दी हुई है कि इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस. तो अगर आपके ये जो 16 क्वेश्चंस है इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे एक क्वेश्चन समझो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चन, यानी देयर विल बी और एक ऐसा क्वेश्चन होगा एक दूसरा क्वेश्चन. तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर नाउ इन 16 क्वेश्चन में से किसी तो 5 क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन अवेलेबल दिया गया होगा. सो सेक्शन 1 विल बी द स्कोरिंग 1 और आपके हिट मार्क 16 विल बी ऑल टाइम अवेलेबल टू यू provided you have concentrated on your basics of the mathematics. So that is what very thing the section 1 is going to almost check your basics of mathematics and that is what you have to appear for. So preparation should be concentrated on the basics क्योंकि वो 16 मार्क्स का वेटेज लेने वाला है. फिर आते हैं सेक्शन 2 के. तो सेक्शन 2 के इसमें आपको कुछ नया दिया गया. इट इज कंप्लीटली अ न्यू कंसेप्ट विच वाज नॉट देयर प्रीवियसली इन द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन. सो यहाँ पे 17, 18, 19, 20 जो आपके 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस की बात करें अगर तो यहाँ पे सेक्शन 2 में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 17, तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं. तो देयर विल बी 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केस स्टडी. यानी केस स्टडी होगा क्या ये भी हम आगे एक एग्जांपल के साथ लेंगे जो प्रोवाइडेड है मॉडल क्वेश्चन पेपर में. सो ईच केस स्टडी हैज 5 केसेस बेस्ड ऑन सब पार्ट्स. तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 17 जैसे एक अवेलेबल है आपके पास, तो एक केस स्टडी पूरी तरह से दी हुई है. यू हैव टू रीड इट आउट. इट इज अ बेसिक फंडास की एक्चुअली व्हाट इज द कंसेप्ट्स एंड दैट कंसेप्ट्स भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा. आज तक टीचर पढ़ा के बाद में आप सीधा क्वेश्चन पे आते थे. अब देखो बोर्ड्स ने और भी आसान कर लिया, आपको वो कंसेप्ट सामने दिखा रहे. सो एक्चुअली ऐसा है कि उस दिन कोई बोर्ड ही आपको पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है कि रीड दैट थिंग, अंडरस्टैंड इट. ओह चलो, तो उतने तो आप तब तक स्मार्ट इनफ शार्प हो जाओगे. तो उसके बाद हमारा ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन, डी पोर्शन और ई पोर्शन, ये क्वेश्चन नंबर 17 में इस तरह दिखेगा. तो यानी ये ऐसे कुछ एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे ए बी सी डी ई, और ये 5 एमसीक्यूज में से आपको एनी 4 अपीयर करना है. तो इसमें से आपको 4 अपीयर करना है, यानी आप ए बी सी डी ई में से कोई भी 4 एमसीक्यू अपीयर कर सकते हो. सो ये ऐसा ही है कि और भी बेनिफिशियल हो गया आपके लिए कि उन 6 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन क्रैक नहीं हुआ
तो यू कैन लीव इट आउट एंड यू विल नॉट लूज योर मार्क्स टू. सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 17. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 का भी सेम फॉर्मेट, 19 का भी सेम फॉर्मेट और 20 का भी, हालांकि और डिटेल में हम एग्जाम्पल के साथ इसे कवर करेंगे. सो यही हमारा सेक्शन 1 और 2 है. तो आपको कुल मिला के बताता हूँ, सेक्शन 1 में यहाँ पे आपके 16 मार्क्स और इन क्वेश्चंस के 4 मार्क्स के. ओके, सो ईच केस हैज 5 केसेस और ये जो क्वेश्चन होगा 17, 18, 40, तो यहाँ पे आपके 1 मार्क का 4 इंटू दिस 4 क्वेश्चंस यू हैव टू अपीयर, दैट इज टोटल 16 मार्क्स यहाँ पे और 16 मार्क्स. सो दिस पार्ट ए 16 + 16 इज इक्वल टू 32. सो आपके 32 मार्क्स. ओके, और टोटल आपके 20 क्वेश्चंस. सो 20 क्वेश्चंस अपीयर करना है, 20 मार्क क्वेश्चंस, 32 मार्क्स. अब बच्चों मुझे एक बताओ, आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 16, इफ योर बेसिक्स आर वेरी क्लियर, श्योरली बच्चों 60 में से 60 मिलेगा, नो डाउट इन इट. एंड इफ आई मूव टू द सेक्शन 2, आपको जो केस स्टडी प्रोवाइड की जाएगी, इट विल बी अ कंप्लीट बेसिक फंडा, जो हम एग्जाम्पल के तौर पर और भी समझा दूंगा. तो यह भी इसी तरह से होगा, दोज आर क्लियर. सो इट्स अ बेसिक कंसेप्ट क्रैकर एंड दैट बेसिक कंसेप्ट क्रैकर विल गिव यू योर 32 मार्क्स विच विल बी इन योर हैंड इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट. चलो, तो ये पार्ट ए में होप सो आपका जो पार्ट ए है, इट विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ अ स्टूडेंट. And hope so if he has been very clear with his small concepts, surely he is going to achieve this 32 marks. So right now 80 में से हमने 32 मार्क्स की बातें हो चुकी है और आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया, इस 32 को अचीव कर सकते. चलो पार्ट बी की बात करते हैं. चलो पार्ट बी में हमें 3 कैटेगरीज दी गई है. तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर्स, जो कि 21 से 26 में कवर होगा. तो ये जो 6 क्वेश्चन है 2 मार्क क्वेश्चन होंगे. अब बच्चों 2 मार्क क्वेश्चंस आर ऑलवेज योर स्ट्रेंथ, एज यू हैव बीन अपीयरिंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम 9th standard, 8th standard, always you have seen, even if you have followed the 9th standard, it was a board pattern examination, and in that too you might have seen that there will be a 2 mark question which are always an easy one. चलो, तो इंटरनल चॉइस अगर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें अगर हम इंटरनल चॉइस की बात करें तो देयर विल बी 2 क्वेश्चंस which will having और ऑप्शन, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था. तो आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस में भी आपको और क्वेश्चन मिलने वाला है. तो ये भी एक बहुत फायदे वाली बात है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अटक गए तो अप्रोप्रिएटली उसके लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा. तो चलो, आपके उसमें 4 क्वेश्चन तो कंपल्सरी है वैसे सॉल्व करने, और 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसी में आपका और फायदा हो सकता है. चलो शॉर्ट आंसर्स में देखते हैं. आपका 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होगा, बिकॉज 21 मार्क्स यहाँ पे छुपे हुए हैं. 21 मार्क्स इस यहाँ पे छुपे हुए. हालांकि मुझे 3 मार्क का जो क्वेश्चन है शायद वो कुछ डिफिकल्ट आ सकता है, और इस 3 मार्क का जो एरिया है, दिस ऑलवेज गिव्स यू अ tackling mind. You need a tackling mind, just like you have some complex questions which might be not that straightforward or you feel it difficult to solve, वो थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा. And it has a good weightage of 21 marks. But it's not the toughest one, students. Moderate tough, and if you can crack it, that's good. So this 21 marks will be everything. These 7 questions which will be covered here will be weighted 3 marks. तो ये जो पार्ट है ये हमें बहुत आगे लेके जाने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका 60+ का स्कोर का सबसे बड़ा मेन एरिया है बच्चों. इफ यू हैव टू क्रैक 60 and 70, दिस इज द मेन एरिया यू हैव टू क्रैक. चलो आगे बढ़ते लॉन्ग आंसर्स के लिए. आपके लॉन्ग आंसर्स का बहुत बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है. अब तक लॉन्ग आंसर्स यूज्ड टू कम एट 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन. एंड इफ आई रिमेंबर, सो लेट्स रिकॉल कि आपने अगर बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो इट वाज 30 क्वेश्चंस पूरे पेपर में आते थे. सो दिस 30 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 25 से 30 जो थे ये 4 मार्क्स के लिए आते थे. ओके, अब 4 मार्क का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के लिए आ रहा है. ओके, तो आपके दिमाग में आएगा सर 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो डिफिकल्टी बढ़ेगी या फिर हमारा प्रेजेंटेशन बढ़ेगा. नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस 5 मार्क क्वेश्चन इज कंप्लीटली अ ग्रेस 1 मार्क यू कैन से. पिछले साल का जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वही 5 मार्क को आएगा, कोई डिफरेंस बनेगा नहीं. तो ये 5 मार्क वेटेज जो बढ़ चुका है, इट्स अ कंप्लीट यू कैन से दिवाली पैकेज. व्हेन यू विल गो, तो ये 15 मार्क्स विल बी मोर एंड मोर इजियर इफ यू हैव डन द हार्डेस्ट सम. तो ये 15 मार्क्स आपको अचीव होगा. ओके, और एक खुशी की बात है, इसमें भी आपको एक ऑप्शन क्वेश्चन मिल जाएगा. तो क्वेश्चन ऑप्शन में मिलने के बाद आपके पास
यू कैन से यू विल हैव अल्टरनेटली, सो 34, 35, 36 में टोटल 3 क्वेश्चन है, लेकिन आपके बुक में आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे यू विल हैव और ऑप्शन, सो मीन टोटल 4 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, उसमें से आपको 3 करने, सो एटलीस्ट यू विल हैव अ ऑप्शन टू ड्रॉप आउट समथिंग, ओके, बट दैट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन, सो ये भी आपको समझना है। तो आपका ये 15 मार्क्स का जो एरिया होगा ये लॉन्ग आंसर्स पे डिपेंड होगा। सो वन थिंग पॉजिटिव आई कैन टेक आउट फ्रॉम इट इज पिछले साल के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इस साल के इसमें वो 5 मार्क की वेटेज पे आ चुके। सो दैट डजंट मीन द डिफिकल्टी इज गोइंग टू चेंज, द डिफिकल्टी विल बी एज यूजुअल, द सेम क्वेश्चन, सेम थिंग, एवरीथिंग विल बी सेम, नो वरी नथिंग, ओनली यू हैव टू गेट आपको दिया जाएगा 5 मार्क। चलो वेरी शॉर्ट आंसर्स, इसकी जरा वापस आता हूँ तो जो 12 मार्क्स यहाँ पे हैं, तो कुल मिला के बच्चों इस एरिया में से सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपका शॉर्ट आंसर्स, और आपको बच्चों बताता हूँ 3 मार्क क्वेश्चन की वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस करना, वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, दूसरी बात 3 मार्क वेटेज मिलने वाला है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्कोर में ऐड होने के लिए, बिकॉज आपके 21 मार्क्स 3 ऐसे क्वेश्चन 7 3 जा 21, मतलब 7 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व करते हो और 3 मार्क अपेयर करते हो, यू विल गेट योर 21 मार्क्स एज यूजुअल एंड सिंपल। And if you run for that 5 mark questions, some students find quite a difficult area. If I talk about the weak students, तो long answers बहुत difficult जाते हैं उनको, they already have given up, those who don't like maths, maybe some students, so उसके लिए उन्हें ये एरिया ज़रा 15 मार्क्स का है, तो देखो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी है, आगे जाके हम आई हैव दैट स्किल्स टू प्रोवाइड यू दैट हाउ टू टैकल दैट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कि आपके ये 15 मार्क्स वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी अपेयर करेंगे और काफ़ी कुछ उसमें वर्कआउट हो सकता है, ओके। बट स्टूडेंट्स एवरीवन रिमेंबर, इफ आई टॉक अबाउट योर 2 सेक्शंस, दैट इज योर 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस, दैट इज सो दिस 16 मार्क्स स्टूडेंट्स, एवरी 1 मार्क क्वेश्चन, कभी कभी दिमाग हो जाने का भी एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए भी आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू द इजीएस्ट सम, यू शुड बी वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट्स। आप 1 + 1 की बात करोगे एंड इफ आई से -1 + 3 + 8, और ये हो गया ज़रा बेसिक्स का क्वेश्चन, इससे थोड़ा टफ किया जाता है और ये आपका इजी वे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कंसेप्ट, सो यू विल से सर ये तो प्रैक्टिस करो, नहीं, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। If your concepts are clear, कोई भी क्वेश्चन क्रैक होगा। So that is what a concept builder question, that is section 1, and section 2 is also a concept builder question. तो ये जो major पर this 32 marks will not make you struggle, but the thing is just keep on the basics. तो आपका फंडास क्लियर रखो, कंसेप्ट क्लियर करो, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आओ आप यू कैन सॉल्व इट क्वाइट इजीली। पार्ट बी की भी यही है सिचुएशन, वेरी शॉर्ट आंसर्स पे ही हमारा थोड़ा सा वो हमारा वर्कआउट रहेगा, लेकिन मेरा मेन एरिया मैंने कहना है कि शॉर्ट आंसर्स पे बहुत अच्छा फोकस रखना है पूरे साल भर, बिकॉज नाउ द बोर्ड एग्जामिनेशन व्हेन रिलीजेज अ मॉडल आंसर पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर, इट डिटेक्ट्स आपकी स्ट्रैटेजी तैयार होती है। दिस स्ट्रैटेजी इज द वेरी मोस्ट विच एरिया यू हैव टू कॉन्सेप्ट। सी स्टूडेंट, देयर इज अ टू कॉन्सेप्ट, आइदर यू आर हार्ड वर्कर और यू आर अ स्मार्ट वर्कर। सो आप अगर कैसे करते हो, हार्डवर्क करोगे, I agree, you have to do it, but that hard work will be only if you do the most of the long answers. आप बहुत ज़बरदस्त पढ़ रहे हो, you have done a lot of material and you forget to concentrate on that first part A questions, तो paper will be quite difficult to you। इस तरह होने के चांस होते हैं, बहुत सारे बच्चे पार्ट ए सॉल्व नहीं कर पाते, एंड द मेन रीजन इज दे हैव ऑलवेज फोकस टू द वेरी टफ क्वेश्चंस लाइक आई विल कंप्लीट दैट या यू हैव टू डू इट, बट स्टूडेंट्स व्हेन योर टारगेट इज टारगेट, you should be very smart to work, you should see the paper analysis, and this is what the video have been released to you to make you understand that what are the areas you have to cover. So this is all you have to do it students. Now ये अभी एग्जाम्पल, चलो तो पार्ट ए का सेक्शन 1 मैंने बताया था, उसी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पार्ट ए में हमारा इस तरह एक एमसीक्यू आ रहा है, जरा देखिए, चलो नॉट अ एमसीक्यू, इट इज अ क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज गिवन, इफ xy is 180, HCF of xy is 3, find the LCM of xy. Okay, great. ये क्वेश्चन इज लाइक रिलेशनशिप, यू ऑल नो स्टूडेंट्स, आई हैव मूव्ड ऑन विद लॉट मेनी टाइम्स द चैप्टर 1, और इस चैप्टर 1 की ही ये एक बात है, तो दिस इज एग्जैक्टली द चैप्टर 1 विच इज covered here. So you might be knowing this, and if you don't know, we'll have a discussion on that too on some other day. The decimal representation of 14587 upon 2 raised to 1 into 5 raised to will terminate after how many decimal places? अब आपको मिल गया और,
तो ये है आपका और ऑप्शन में आपके लिए इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब है कि ये कभी कभी एक ही चैप्टर से आ सकता है, ये कभी अलग चैप्टर से भी आ सकता है. सो यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल इफ यू ड्रॉप अ चैप्टर. सो देयर इज नो ऑप्शन टू ड्रॉप अ चैप्टर. The decimal representation here, if I see the question, क्या है इसका आंसर? So decimal representation will terminate after how many decimals? अरे उसकी हाईएस्ट पावर देखो डिनोमिनेटर में किसके पास है 5/4, तो 4 डेसिमल्स, दैट्स ऑल. तो आपके 4 डेसिमल्स के आंसर्स मिल जाएंगे, खत्म हो गया. सो आपका फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन इज करेक्ट. सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 and find the value of k. Oh my god, such a silly question which you have got for 1 mark. अरे you have to just do it very well. I hope you people know zeros of quadratic polynomial. I'll not go in deep because these things can be more detailedly talked when I'll just carry out the whole model question paper as a part of solving. Now, this is a new area. Okay, first thing, case study concept. ये जो है ये पूरा ICSE बोर्ड में से उठाया गया है. तो अभी शायद CBSE also wants to make something challenging and they have made lot many challenges and this is also an interesting thing. आपको भी मजा आएगा but you are new to it and when things are new to it आपको बहुत अंधेरी दुनिया लगती है, जैसे हमारे लिए कोरोना अंधेरी दुनिया थी, सेम थिंग है. सो केस स्टडी पे हम खास फोकस कहता हूँ बच्चों. केस स्टडी में आपको कुछ भी ज़्यादा लोड लेना नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहला चीज़ है आप पढ़ो ज़रा. यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलास हाईवे ओवरपासेस अंडर हाईवे इज अ पैराबोलिक इन शेप. ओके, पैराबोला का कंसेप्ट कहीं किसी ने पढ़ा था क्या? अच्छा नहीं याद है, चलो आगे. खुद क्वेश्चन पेपर बता रहा है, चलो देखेंगे. इफ यू डोंट नो, लेट्स सी. अ पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम p of x is equal to ax square plus bx plus c. ओ माय गॉड, तो ये हमारा, अरे ये तो हमने कहाँ पे पढ़ा? वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 2. ओके ग्रेट. सो पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल लाइन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. The axis of symmetry runs through the maximum and minimum point parabola which is called vertex. अब ये सारे कंसेप्ट हमने चैप्टर 2 में पढ़ा. अब यही चीज उन्होंने रिवाइज करके दिए इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ. दैट इज वन ऑफ द लकीस्ट पीपल यू आर. और यहाँ पे हमारे पास आगे बढ़ेंगे तो इस वर्टेक्स का कंसेप्ट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है. तो देखो बच्चों, एज आई यू हैव टू, दिस इज योर नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस इज द 19th क्वेश्चन. और इस 19th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में आपके ये ए बी और अगर आगे दिखाऊं तो सी डी ई. दिस आर द 5 क्वेश्चंस. आप इसमें से कोई भी 4 अपियर कर सकते हो एंड गेट योर स्कोर्स एज 4-1. सो 1 मार्क ईच है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है और आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं. तो पहला क्वेश्चन अगर ऐसे कहा जाए, इफ द हाईवे पासेस ओवर इज रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देन इट जीरोज आर. यार बच्चों जीरोज है तो आपके पास ये आना चाहिए. तो वैल्यूज उसके पुट करने के बाद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x एंड दैट इज द 2 zeros. आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. सो होप सो यू माइट बी नोइंग एंड यू कैन इजीली फाइंड दिस बिकॉज these are all easy questions. If I see, if you know, this is only a concept where you have to split the middle term and get the value of 2x के 2 वैल्यूज. आपने फर्स्ट क्वेश्चन में रियल नंबर्स में वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन. सो उसी टाइप का क्वेश्चन में आपको निकालना है. सो इसमें से एक और राइट ऑप्शन चॉइस करना है. फिर द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली. zeros of the polynomial can be expressed graphically. Okay, I agree that number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of the polynomial intersect. आपको मैं हमेशा, अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ये आपका एक्सिस है, ओके, और ऐसा एक ग्राफ बन जाता है. सो वेयर डू वी फाइंड दैट कि कितने सॉल्यूशंस है, ये कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ जीरोस. आप क्या करते हो, जो एक्स और एक्सिस पे जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही उससे डिसाइड करते हो ना. सो आई जस्ट say what is the question, number of zeros is equal to the number of points where the graph of the polynomial, graph कहाँ पे intersect होना चाहिए, it should intersect at the x-axis. That's all. So this was a easy question again. Okay, so B question again, you people hope so find it easy. Okay, great. चलो आगे बढ़ेंगे. ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज. अब देखो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टूडेंट्स आप अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ निकालने जाओ तो हमने अब तक पढ़ा है इट्स ऑलवेज अ पैराबोला. या इफ यू रिमेंबर इट, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. आपकी टीचर जब भी पढ़ाए होंगे यू शुड नो दिस थिंग्स दैट दे माइट हैव इन्फॉर्म्ड यू. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हु 1 0 is 6 and the sum of the zeros is 0. अच्छा चलो, ये क्वेश्चन आप अगर ऑप्शन टू आंसर पुट करो, आंसर टू क्वेश्चन पुट करो तो आई कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इक्वेशन. इफ आई कॉन्सेंट्रेट, लुक आउट, देखो एक 0 6 है, दूसरा क्या है, सम ऑफ द जीरोस इज 0. ओके, सो इफ आई से 1 0 is 6, लेट्स एंजॉय विद दिस क्वेश्चन. 36, तो देखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 36.
अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो इट विल बी प्लस माइनस 6. तो एक रूट आ गया 6, दूसरा आ गया सॉरी वैसे बीटा इट विल बी माइनस 6. अब मुझे बताओ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेक करेंगे. आंसर टू क्वेश्चन, दिस इज माय ट्रिक हियर. हुज 1 0 is 6, एक 0 6 से तो यही आंसर जाएगा पक्का. एक तो सेटिस्फाई हो गया. सम ऑफ द जीरो शुड बी, लेट अस से अल्फा प्लस बीटा. कितना आ रहा है 6 माइनस 6 0. वाओ ग्रेट. चलो हो गया खत्म, डी ऑप्शन खत्म. अब मैंने 4 तो अटेम्प्ट कर लिया. आई हैव गॉट माय 4 marks and I'm really happy for it. And now what's next? Let's do the फिलहाल के लिए कर सकते हैं. एंड इफ यू इन द एग्जामिनेशन टाइम इफ यू फील इट्स क्वाइट इजी, डू इट, बट डोंट टेक अ रिस्क. यू कैन डू एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू बी परफॉर्म, बिकॉज पेपर हैज 36 क्वेश्चंस ओवरऑल. सो इस तरह से आपको ध्यान भी रखना है उस चीज का. द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव. अब बच्चों ये वाला है, ये एफ ऑफ एक्स दिया गया है, तो इसमें हमारा x माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 दिया गया. तो मैं इसे एक्सपांड कर लेता हूँ पहले. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4. इफ आई हैव टू राइट दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. आपको अभी इसमें नंबर ऑफ जीरोस अगर आपने कैटेगरीज देखा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, ये 3 कंसेप्ट हमने पढ़े थे. तो इससे पता चलता है कि उसके solutions कितने होंगे. Now right now only apply that concept where you have ABC. I have provided here in the equation. यहाँ पे आप लिख सकते हो A इधर है, B माइनस 4a और C 8a. तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से it is less than 0, so it won't have any solutions and the answer is third one. So this E question is again a basic concepts which you have done. So this whole pattern is only a concept builder form. सो आप आपके कंसेप्ट रखे होंगे तो आपके आंसर्स आपके पास अवेलेबल होंगे. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज व्हाट मैथ्स पॉलिसीज. एंड डू द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी क्वेश्चन. ओके, नाउ ऑन द अदर वे इफ यू वांट एनी क्वेरी हेल्प यू कैन पॉइंट आउट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन गेट माय नंबर. एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ऑन all the things are available. I have developed my app and that application will also help out to discuss all the variety of questions. और इसी के साथ बहुत कुछ नया आने वाला है. So please stay tuned and even subscribe the channel because surely you will get many more updates of the lectures throughout the and for any doubts and queries related to the model question paper, and if you require anything new topic you can surely pass in the comment box or you can contact directly to me. So thanks for watching the video and hope you have got your concepts clear. And the main thing, आप बच्चों आ जाते एक बार फिर से आपके पूरे पेपर का 80 मार्क का टारगेट हो सकता है बच्चों. इफ यू प्रैक्टिस टुडे 80 मार्क्स आपके अचीव होंगे, श्योरली आपके अचीव होंगे. एंड इफ यू वांट दैट 80 मार्क्स एंड माय गाइडलाइंस, श्योरली आई एम ऑल टाइम अवेलेबल फॉर द गाइडलाइंस. बट आपके लिए कभी 80 मार्क्स टफ नहीं होंगे. द रीजन इज वन थिंग, the paper pattern has made easy. That is my review about the paper pattern, that is made easy. The other thing is you are getting 4 mark के क्वेश्चंस को 5 मार्क का ग्रेस मार्क मिल रहा है. यानी 3 क्वेश्चन जो लिखोगे आपको 4 पहले मिलते थे, अब 5 मिल रहे हैं. तो इसका मतलब आपको 3 मार्क पेपर फ्री में ही दे रहा है. ऑलरेडी बोर्ड्स ऑलरेडी फ्री दे रहा है. सो बी कॉन्फिडेंट, गो विथ द प्रैक्टिस and many more strategies. Okay, and I am going to even discuss the chapter wise bifurcation of the whole syllabus and the weightage of the lessons in the next concept for the standard mathematics syllabus portion. Okay, so I hope you have enjoyed and hope so you will put your strength, pull up your socks and start with the studies. Chalo, bye everyone.